हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। दोस्तों हम लोगों ने इम्प्लिसिट स्टाइल और एक्सप्लिसिट स्टाइल के बारे में आप लोगों को बता दिया था। अब आप लोगों को हम लोग जैसे कि एक्सप्लिसिट स्टाइल सीट हम लोगों ने यहाँ पर लगाई थी, एक्स की एट्रीब्यूट इक्वल्स टू हम लोग बटन स्टाइल यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं। तो जैसे ही हम लोग एक्स की इसको असाइन करते हैं तो इम्प्लिसिट ऑटोमेटिकली हट जाती है, यहाँ पर एक्सप्लिसिटली स्टाइल सीट ठीक है। अब हम लोगों को जो चीज़ चाहिए है वो क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने यहाँ पर स्टाइल शीट जो है वर्टिकल स्टैक लेआउट के लिए लगाई है, ठीक है। तो हॉरिजेंटल स्टैक लेआउट के लिए हम लोग अलग स्टाइल मेंशन करेंगे। ऐसा हो सकता है कि वर्टिकल स्टैक लेआउट और हॉरिजेंटल स्टैक लेआउट जो है वो एक सिंपल क्लास जो है जिसको हम लोग बेस क्लास बोलते हैं उससे इनहेरिट होते हों, दोनों के दोनों ही। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, where stack1 equals to new vertical stack layout। यहाँ पर एक बनाया, दूसरा भी हम लोग हॉरिजेंटल स्टैक लेआउट बना लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है इन सभी की क्लासेस होती हैं। वर्टिकल की जगह हम लोग लिख लेते हैं हॉरिजेंटल स्टैक लेआउट, ठीक है। ये दोनों हम लोगों ने बनाए यहाँ पर, और दोनों की हम लोग बेस क्लास चेक करते हैं। जैसे कि गो टू डेफिनेशन में हम लोग चलते हैं तो आप लोगों को इसकी जो बेस क्लास है वर्टिकल स्टैक लेआउट की वो मिलती है स्टैक बेस क्लास, और यहाँ पर हम लोग जो है हॉरिजेंटल स्टैक लेआउट की भी जो है गो टू डेफिनेशन कर लेते हैं, तो इसकी भी आप लोगों को स्टैक बेस ही मिलेगी। और अगर आप लोगों को दोनों बेस सेम स्टाइल अप्लाई करनी हो तो क्या आप लोग अलग अलग बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने लिख दिया, तो अगर आप लोग यहाँ पर ये लिखते हैं स्टैक बेस, मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टैक बेस, ये क्लास मैंने बना ली, ठीक है। मैं इसकी क्लास देख लेता हूँ। यहाँ पर है स्टैक बेस, ओके। तो क्या मैं इन दोनों की जो स्टाइल है, जैसे कि मुझे दोनों पर अप्लाई करनी है, तो मैं बजाय दोनों के अलग अलग जो है सेम स्टाइल लिखूंगा, उसकी जगह मैं यहाँ पर लिख दूंगा टारगेट टाइप क्या स्टैक बेस क्लास है, और अप्लाई टू ड्राइव्ड क्लास, अप्लाई टू ड्राइव टाइप, और मैं इसे हम लोग ट्रू कर देंगे। तो जो पैडिंग होगी, जैसे कि यहाँ पर मार्जिन मैं दे देता हूँ या पैडिंग दे देता हूँ या बैकग्राउंड मैं दे देता हूँ सेटर प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ यहाँ पर वैल्यू के अंदर ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ के चलिए कि जो बेस क्लास होगी, चाहे वो हॉरिजॉन्टल स्टैक लेआउट हो या आप लोगों का वर्टिकल स्टैक लेआउट हो, दोनों में सेम क्लास जो है वो अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ वर्टिकल स्टैक डॉट रिसोर्सेज को, और यहाँ पर एज इट इज़ मैं वर्टिकल स्टैक लेआउट के सामने ही मैं हॉरिजॉन्टल स्टैक लेआउट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हॉरिजॉन्टल स्टैक लेआउट, ठीक है, और इन दोनों को मैं स्टैक लेआउट के अंदर जो है वो डाल देता हूँ। चाहे वो स्टैक ही लेआउट क्यों ना हो, तीनों की सभी की जो क्लासेस हैं वो सेम सिमिलर आप लोगों की बन जाएगी। अगर बेस क्लास से दोनों के दोनों इनहेरिट हुए हैं तो आप लोगों की बेस क्लास जो है वो यही बन जाएगी, ठीक है। तो मैं अब इसे रेंडर करता हूँ और आप लोगों को आउटपुट दिखाता हूँ। तो क्योंकि हम लोगों ने बेस क्लास पर ही अप्लाई कर दी है, तो वो जो है हॉरिजॉन्टल और स्टैक लेआउट जिसकी भी बेस क्लास स्टैक बेस होगी उस पर वो कंट्रोल पर वो अप्लाई हो जाएगी। तो ये था कि हम लोग ड्राइव्ड क्लासेस जो हैं उन पर जो है जिससे ड्राइव्ड हुई है बेस क्लास पर ही जो है स्टाइल कैसे अप्लाई करें। तो ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कंट्रोल लेवल पर ही जो है कोडिंग चल रही है अभी तक। तो थोड़ा सा वेट कीजिए और उसके बाद में हम लोग आउटपुट देख लेते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा ग्रीन हो चुका है, और ये जो है कलर्स हैं वो वेलकम टू डॉटनेट मूवी, वेलकम टू डॉटनेट कोर, ये सारा का सारा स्टाइल जो है आप लोगों के सामने है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट, अगर हम लोग इसे की प्रोवाइड कर देते हैं, पर्टिकुलर किसी चीज़ को अलग करना है, तो ग्लोबल स्टाइल एक्शनल स्टाइल शीट काम में ले सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं ग्लोबल स्टाइल शीट क्या है, यानी कि app.xaml में हम लोग जो है जो फाइल है हमारी app.xaml, उसमें हम लोग जो है रिसोर्सेस क्रिएट करते हैं और हमारी जो स्टाइल्स हैं वो अप्लाई यहाँ पर करते हैं।
अब हम लोगों को ग्लोबल स्टाइल जो है वो सीखनी है, तो हम लोग यहाँ पर जो रिसोर्स डिक्शनरी है उसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो आप लोगों की जो भी स्टाइल है जो पहले से अप्लाइड है वो आप लोग देख सकते हैं, तो वो हट जाएगी यहाँ पर और आप लोगों को एक अलग ही स्टाइल आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जितना भी जो हम लोगों ने स्टाइल डेमो के अंदर एप्लीकेशन क्रिएट की है वो यहाँ पर अगर हम लोग बनाते हैं एप्लीकेशन के अंदर app.jml के अंदर, तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबल स्टाइल शीट। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को सीखना है कि ग्लोबल स्टाइल शीट कैसे बनाते हैं, क्योंकि पेज पर बहुत बार ऐसा होता है, जैसे कि देखिए यहाँ से स्टाइल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो बटन्स हैं वहाँ पर हट चुकी है। ठीक है, तो हम लोगों को ग्लोबल स्टाइल शीट बनानी है, सिमिलर आउटपुट आप लोगों को चाहिए है। तो ये जो जितनी भी स्टाइल आप लोगों ने यहाँ पर बनाई है, कंटेंट पेज, स्टाइल, स्टाइल एट्रीब्यूट, और यहाँ पर आप लोग जो हैं ये जितना भी आप लोगों ने बनाया है यहाँ से मैं हटाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं, और मैं यहाँ पर इसमें app.jml के अंदर डाल देता हूँ। तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबल स्टाइल शीट। ठीक है, कि एक हम लोग बाहर एप्लीकेशन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट जो है वो उसी पेज पर बनाते थे, हम लोग अब बाहर बना रहे हैं, यानी कि एप्लीकेशन लेवल पर हम लोग स्टाइल शीट क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे app.jml फाइल को कि ग्लोबल स्टाइल शीट है। तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई कि जो अप्लाई टू ड्राइव्ड क्लासेस क्या था और यहाँ पर जो ग्लोबल स्टाइल शीट है वो क्या है। थोड़ा सा वेट करते हैं और उसके बाद में हम लोग आउटपुट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्लासेस हैं, ठीक है, अब वेलकम टू .NET MAUI, इस पर जो क्लास अप्लाई होनी थी वो क्या था वो देख लेते हैं। यहाँ पर कोई भी क्लास जो है अप्लाई नहीं है, और यहाँ पर जो बटन क्लास था, यहाँ पर देखिए बटन, बाकी बटन में यहाँ पर देखिए बटन स्टाइल लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को अगर बटन ही बनाना है उसकी भी टारगेट टाइप, अगर हम लोग यहाँ पर से ये ग्लोबल हटा देते हैं तो पहले वाला जो बटन है वो हट जाएगा, दूसरे वाले में कलर आ जाएगा। तो एज इट इज़ आउटपुट आप लोगों का यहाँ पर आया है स्टाइल में, और वहाँ पर पहले से ये लगी हुई थी तो आउटपुट आया था, सॉरी। तो अगर मैंने कुछ स्टेटमेंट में चेंजेस कर दी हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी फ़र्क जो है वो आप लोगों को देखने को नहीं मिला है। अगर आप लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें क्रिएट करते हैं तो आउटपुट आप लोगों को उस प्रकार का मिलता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं, बस इतना सा अंतर है, चीज़ें वही, आप लोगों को इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली ही चीज़ें चेंज करनी है। पोजीशन, स्टैटिक रिसोर्स नॉट फाउंड फॉर की बटन स्टाइल, यस। ये देखिए ये एरर आया है क्योंकि हम लोगों ने स्टाइल जो है एट्रीब्यूट है वो वहाँ पर क्रिएट कर रखा था, कहाँ पर, स्टाइल डेमो, और ये देखिए स्टैटिक रिसोर्स। तो ये क्योंकि हम लोगों ने हटा दिया है तो ये यहाँ से हटाना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, सेव कर देते हैं और रीस्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबल स्टाइल शीट, कि हम लोग पेज से बाहर और एप्लीकेशन लेवल पर अगर स्टाइल बनाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबल स्टाइल शीट। ठीक है, उप्स, पोजीशन स्टैटिक रिसोर्स नॉट फाउंड, अब दोबारा ये कुछ ना कुछ आया है, स्टैटिक डेमो। ये देखिए बटन स्टाइल, यहाँ पर भी हम लोगों ने बटन स्टाइल लगा रखी थी। ठीक है, तो ये स्टाइल भी हम लोगों ने यहाँ से हटा दी है, फिर से सेव कर देते हैं, फिर से रिस्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जब वो स्टाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो आप लोगों को यहाँ पर डालने में भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए कि यहाँ पर आप लोग क्यों डाल रहे हैं वो चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ से स्टाइल हटा दी गई है, बटन पर जो एग्जिस्टिंग स्टाइल है वो अप्लाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये देखिए वेलकम टू .NET Core, वेलकम टू .NET MAUI, वेलकम टू .NET Core, वेलकम टू .NET MAUI, ये चारों बटन पर सेम अप्लाई जो है वो स्टाइल हो गई है। तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबल स्टाइल शीट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की। सो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में हम लोगों को क्या करना है, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि सपोज हम लोगों ने कोई टारगेट टाइप बटन डिसाइड किया और हम लोगों ने उन बटन के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज असाइन कर दी। अब हम लोग एक नया बटन बनाना चाहते हैं और उसमें कुछ अलग से प्रॉपर्टी दिखाना चाहते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी उस बटन की भी चाहते हैं।
तो उसे हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि मैंने एक स्टाइल एट्रीब्यूट जो है वो दोबारा से ऐड किया है app.saml फाइल के अंदर, और यहाँ पर मैं टारगेट जो टाइप है वो डिफाइन करता हूँ बटन कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पर बटन पहले से ही डिफाइन है। देखिए आप लोग कह सकते हैं कि टारगेट टाइप बटन है, लेकिन उसमें एक्स की जो है वो पहले से दी गई है बेस क्लासेस। ठीक है, अब मैं ये बेस क्लासेस यूज करना चाहता हूं, तो आप लोग बेस्ड ऑन यूज कीजिए। बेस्ड ऑन यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि आप लोग उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जो बेस क्लासेस में डिफाइन की गई है बटन में, वो तो आप लोग यूज करेंगे ही। अगर आप लोग एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, या आप लोग उनमें भी कोई चेंजेस कर सकते हैं, तो आप लोगों को ये जो इनिशियल जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप लोग पहले यूज करेंगे। ठीक है, तो सेटर प्रॉपर्टीज में बैकग्राउंड कलर वैल्यू इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पर दे देते हैं कोई भी, जैसे कि ब्लैक हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया, तो सेटर प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर वैल्यू इक्वल्स टू ब्लैक हम लोगों ने यहाँ पर असाइन कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा, जो हम लोग बटन यूज करेंगे, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। साथ ही हम लोग वर्टिकल ऑप्शन, हॉरिजेंटल ऑप्शन, बैकग्राउंड कलर तो ब्लैक हो जाएगा, तो वर्टिकल ऑप्शन और हॉरिजेंटल ऑप्शन हम लोग उसके वाले यूज कर लेंगे। लेकिन जब मैं इसको यूज करूंगा तो इसकी कोई की वैल्यूज होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बोल देगा कि इसकी कोई की वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैं स्टैटिक रिसोर्सेज यूज करूंगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लिखा टेक्स्ट हेलो, तो अगर आप लोगों को पहले वाले बटन की कोई भी प्रॉपर्टीज यूज करनी है तो आप लोग बेस्ड ऑन कीवर्ड लिखेंगे। तो मैंने जैसे स्टाइल लिखा, स्टैटिक रिसोर्स लिखा, तो एक ही स्टैटिक रिसोर्स है बेस क्लास, तो मुझे अगर उसको यूज करना है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, आप लोगों को उसको की जो है वैल्यू की जो प्रॉपर्टी है वो मुझे प्रोवाइड उसको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे ही मैंने की कोई भी B1 जैसे ही मैंने लिखा, तो आप लोग जो है उसको की वैल्यू जो है वो दे चुके होते हैं। अब मैं इसको B1 को यूज कर सकता हूं। ठीक है, इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप लोगों को ब्लैक मिल जाएगा, और बाकी जितनी भी सेंटर जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ऑप्शंस है वो आप लोगों को उसको सेंटरली अलाइन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आई होप। तो यहाँ पर देखिए ये जो कलर है बैकग्राउंड कलर, उसका ब्लैक मिला आप लोगों को, तो ये इजीली आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर देखिए सेटर प्रॉपर्टी इक्वल्स टू टेक्स्ट कलर वैल्यू इक्वल्स टू वाइट आप लोगों को यहाँ पर मिला। और मैं इसमें जो बैकग्राउंड कलर इसका दिया हुआ है वर्टिकल टेक्स्ट कलर हम लोग इसमें वाइट दे देते हैं, तो ऊपर वाले का यहाँ पर टेक्स्ट कलर भी आप लोग देखिएगा उठा लेगा।